सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पीरियोडिक टेबल को फिनिश करा था, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने तुम लोग को ऑलरेडी कहा है हर चैप्टर के एंड में जब तुमने ये नहीं करे तो कुछ नहीं करा, क्योंकि ये तुम्हारी एक्चुअल नॉलेज को टेस्ट करेगा कि आपने कितना उस चैप्टर में से समझा। तो चलो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं प्रीवियस ईयर्स के, जो आई थिंक मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है और जरूर आने चाहिए पीरियोडिक टेबल चैप्टर से। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दो, बिकॉज इट इज फॉर यू, दिस चैनल इज फॉर यू, दिस इज बेसिकली योर चैनल। ओके, सो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो मुझे लाइक एक्सप्लेन कर रहे होंगे दैट आई विल राइट, बट बाकी जो आई थिंक जो डिस्कस कर सकते हैं वो हम लोग कर लेंगे। तो देखो, ये 2016 में हमसे पूछा गया है कि ऐसी बता देती हूँ, मेटल्स आर लाइक, देख ही लो, मेटल्स आर बेसिकली आपके क्लास 10th में मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप बहुत होता है केमिस्ट्री में। मतलब रेयरली ऐसा कुछ होता है कि आपको बिल्कुल डेफिनेशंस लिखनी हो, वो भी सिर्फ 2 या 3 लाइन में आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है, एक्सेप्ट कि वो कोई बड़ा रीजन ना हो। बिकॉज ज्यादातर आपका क्लास 10th जो है वो इक्वेशंस होंगी, या स्टेटमेंट्स को करेक्ट करना होगा, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, या कि मतलब चूज द करेक्ट ऑप्शंस होंगे। ओके, और ये काफी ज्यादा स्कोरिंग होते हैं अगर आपको सही से सारे कॉन्सेप्ट्स पता है और थ्योरी आपकी टिप्स पे है। सो देखो, मेटल्स आर कैसे क्वेश्चन आया है 2015 में, आर गुड डैश गिवन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड और रिड्यूसिंग एजेंट्स, बिकॉज पैटर्न देखो किस फॉर्म में आ रहा है क्वेश्चन, दे आर इलेक्ट्रॉन डैश डोनर्स और एक्सेप्टर्स। ये 2 मार्कर था जो आपसे पूछा गया था। तो बताओ, मेटल्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, तो यहाँ फिल कर देना है। एंड व्हाई दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज दे रिड्यूस द अदर स्पीशी बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स, तो मीन्स दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स। ओके, इजी था। नेक्स्ट देखते हैं, एक है पार्ट ए टू ई, कुछ सीक्वेंस में टिक द करेक्ट ऑप्शन दे रखे हैं। रिफर टू द चेंजेस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स, दैट इज इट इज रेफरेंस टू द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड। मतलब हमें जो जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी पूछी गई है वो हमें अक्रॉस द पीरियड कंसिडर करनी है कि उसमें क्या वेरिएशन है। सो फर्स्ट है द नॉन मेटालिक कैरेक्टर, क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन इज रिमेन सेम, दैट इज अक्रॉस द पीरियड पूछा गया है सब कुछ, और इट डिक्रीजेस, इट इंक्रीजेस और डिपेंड्स अपॉन द पीरियड। सो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इट्स बट natural, it increases across the period. Electronegativity, it increases. Ionization potential, it increases. Atomic size, the options are decreases, increases, remains same, or sometime increases, sometime decreases. It decreases across the period. Why? रीजन आपको पता होना चाहिए, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो बढ़ता है अक्रॉस द पीरियड, तभी एटॉमिक साइज छोटा होता जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स और द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर काफी स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से वो उन इलेक्ट्रॉन्स को काफी स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है और साइज स्मॉल हो जाता है। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट्स इन द ग्रुप फ्रॉम 1 to 7, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इट ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन में, मतलब हम लोग को जो है बेसिकली इसमें 2008 में क्वेश्चन पूछा है। मैं इसका पैटर्न बता देती हूँ कैसा है, देखो यहीं पे देख लेते हैं। 2008 में हमें बेसिकली एक करेक्ट आंसर चूज करना है। 5 हमें स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, उसमें से 4 स्टेटमेंट्स में से करेक्ट ऑप्शन बताना है क्या है। फर्स्ट है एटॉमिक साइज increases from left to right across the period, और ionization potential increases left to right, electron affinity increases down the group,
आई एम जस्ट राइटिंग रफली, ओके. एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. अब बताओ आपके हिसाब से ये कौन सा सही होगा. एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है. नो, दिस इज रॉन्ग. लेट मी चेंज द मार्कर. दिस इज रॉन्ग. आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट. या, दिस इज एब्सोल्युटली राइट. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. नो, दिस इज रॉन्ग. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज इट डिक्रीजेस. सो मैंने जैसे तुम्हें वीडियो में भी बताया था प्रीवियस वीडियोस में कि आपको ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी, देखो हर क्वेश्चन मोस्टली पीरियोडिक प्रॉपर्टी से ही बनता है. तो देखो ये भी 2 मार्कर में क्या लोगे इससे ज्यादा. नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा और काफी अच्छा क्वेश्चन है और इसके चांसेस होते हैं बोर्ड में आने के. बेसिकली इसमें तुम्हें पूरा पीरियोडिक टेबल उन्होंने बना के दे रखा है क्वेश्चन में. देखो कैसे दिया है क्वेश्चन का, पैटर्न को समझो. इसका फर्स्ट पार्ट तो ये है कि अमंग पीरियड 2 एलिमेंट्स ए बी सी डी सी, अमंग पीरियड 2 एलिमेंट्स, पीरियड 2 के आपको एलिमेंट्स दे रखे हैं ए बी सी डी के फॉर्म में. ए बी सी डी. The one which has high electron affinity, the one with high electron affinity. आपको ऑप्शन दे रखे हैं. ए लिथियम, बी कार्बन, सी फ्लोरीन एंड डी इज नियॉन. अब हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेसिकली, देखो डी ऑप्शन तो आप कंसिडर, डी ऑप्शन, हाँ सॉरी, डी ऑप्शन इज इलेक्ट्रॉन, इट इज नियॉन. सो हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा नोबल गैसेस की होती है. बेसिकली तुम कहोगे उसकी तो आउटर मोस्ट शेल फील्ड है, तो फिर क्यों, ये आपको ध्यान रखना है. दो उसकी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है लेकिन स्टिल उसकी एफिनिटी बहुत हाई है क्योंकि इट इज बेसिकली दी एनर्जी. जब शेल बिल्कुल फिल्ड है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन डालने के लिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज बेसिकली व्हाट, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन इनटू अ एटम. तो इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना है तो ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी जो ऑलरेडी फिल्ड है उसमें डालने के लिए. तो इसलिए हमेशा ध्यान रख लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नोबल गैसेस की बहुत ज्यादा होती है, हेलोजन से भी ज्यादा होती है. ओके, तो ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा था एंड आई थिंक ये पॉइंट मैं मिस आउट कर रही थी इसलिए मैंने तुम लोग को बताया. हाँ, अब जो मुझे चीज डिस्कस करनी है वो है ये. आई थिंक आई शुड इरेज दिस फॉर द स्पेस. द सेकेंड क्वेश्चन इज, आपको ग्रुप एक टेबल दे रखी है लाइक 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A एंड G. एक टेबल दे रखी है, उसमें क्वेश्चन में, और इसमें एलिमेंट्स फिल्ड है लाइक, मतलब कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, कुछ की जगह पर 1 2 3 4 लिख रखा है. लाइक यहाँ पे एक लिथियम, आई एम ड्रॉइंग इट फॉर द टाइम. A B, this is I. 2, this is space, कुछ ब्लैंक्स भी हैं. मैग्नीशियम. C 13, D E and dash 14, C E, sorry this is silicon given, and F 16, O H and dash 16, sorry गलत लिख दिया है. 15 O H and dash
16, so sorry, ये गड़बड़ हो रही है, 15 and then this is G, 16 O H and dash, 18 neon dash and L, this is blank space K J and 7. अब बेसिकली देखो, ये एक टेबल हम लोग को दे दिया है, इसमें अब आपको पता है ग्रुप 1 में अगर इस ऐसे क्वेश्चन को बेसिकली इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 15 को बताओ, या मतलब मैं बताती हूँ कैसे क्वेश्चन पूछा है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या होता है हमारे लिए इम्पोर्टेंट, हम पीरियोडिक टेबल लिख लें। हम लोग को तो ट्रिक पता है, दिस इज ली एंड यू नो दैट इज 1A मींस दिस इज फर्स्ट ग्रुप, तो 1I क्या होगा, हाइड्रोजन, ह ली ना की। आप अपना पीरियोडिक टेबल बना लो, फिर देखो कि K जो है B K को रिजेंबल कर रहा है, A Na को रिजेंबल कर रहा है, I हाइड्रोजन को रिजेंबल कर रहा है। ऐसी यहां पर देखो, ये तो 2 मीन्स व्हाट, दिस इज 1, सो सॉरी दिस इज 1, ओके फर्स्ट रो, नाउ 2, इसके एलिमेंट्स कहां से शुरू होते हैं, यहां से, बिकॉज नीचे से एक होता है, तो दिस इज बेरिलियम बिकॉज यहाँ पे मैग्नीशियम है, एंड दिस इज C इज व्हाट, C रिजेंबल्स कैल्शियम। की का कि C से हमने कैल्शियम को रिजेंबल कर दिया है। 13th में बताओ 13 ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, ये 13 ग्रुप है तो D क्या होगा अपना, D रिजेंबल करेगा बोरॉन को, दिस इज एल्यूमिनियम, देन गैलियम, देन दिस इज कार्बन, सिलिकॉन, ये दे रखा है आपको, कहे सीता G, दैट इज जर्मेनियम, वी चेंज द मार्कर, जर्मेनियम। 15 में हमारा फर्स्ट होता है नाइट्रोजन, जो हमें दिया नहीं है वहां पे, देन फॉस्फोरस, एंड G यहाँ पे क्या स्टैंड करेगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एंड G क्या होगा हमारा बेसिकली, नाना पार्टिकल ऐश्वर्या, दैट इज आर्सेनिक, ओके। ऑक्सीजन इज गिवन O, H शुड बी सल्फर, देन सेलेनियम, देन टेलेरियम, ओके। ऐसे ही सो ऑन आपको एलिमेंट्स को फिल कर लेना है। तो हमसे पूछा है विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हमें पता है सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप फॉल होती है, अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होती है। तो सबसे ज्यादा तुम्हें बताया मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है फ्लोरीन, जो क्या होगी हमारे टेबल के हिसाब से, होगी वो जो 17th नंबर पे है, तो हम खाली 17 मेंशन करके क्वेश्चन में फ्लोरीन लिख देंगे। नेक्स्ट हमसे पूछा है हाउ मेनी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन G। अब आप देखो इसमें G क्या है, G हमारा आर्सेनिक को रिप्रेजेंट कर रहा था, और G ग्रुप 15th को बिलोंग करता है, दैट इज 5A। तो जब 15th ग्रुप को बिलोंग कर रहा है तो उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट इज 5 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इसी में कि नेम द इलेक्ट्रॉन्स, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इन दिस 2 का जो ये वाला रिजेंबल था, दैट इज नेम दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन C, दैट इज कैल्शियम। तो जब ग्रुप 2 को बिलोंग करते 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन भी ISC में आने के चांसेस हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है 2009 में ऑलरेडी पूछ चुके हैं, लेकिन रिपीट होते हैं ISC क्वेश्चन, इसलिए 10 ईयर्स इंपॉर्टेंट होती है। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज आपको रीजन देने हैं उसमें, गिव रीजन। अब ये क्वेश्चन 2 या 3 लाइन में आपको लिखना होगा, अच्छे से सब चीज एक्सप्लेन करनी होगी। द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड। ऑक्सीडाइजिंग पावर इज व्हाट, कैन यू टेल मी व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग पावर? इट इज अ टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज अदर्स, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करना, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेना, खुद का रिडक्शन कराना। तो क्रॉस द पीरियड क्यों बढ़ रही है ऑक्सीडाइजिंग पावर? तो आप मेंशन करोगे
because across the period the size decreases, the nuclear charge increases, due to which the electrons feels greater force of attraction of the nucleus. That is why the oxidizing पावर जो है बढ़ जाती है, क्योंकि जब न्यूक्लियस का फोर्स इतना स्ट्रांग होगा और बेसिकली अक्रॉस द पीरियड मेटल टू नॉन मेटल्स बनते चले जाते हैं ना, हमने पढ़ा था नॉन मेटालिक कैरेक्टर अक्रॉस द पीरियड। आप ऐसे भी लिख सकते हो बिकॉज अक्रॉस द पीरियड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, दैट इज वाई the tendency to gain electrons, that is to reduce the other species, to oxidize the other species also increases. That is why oxidizing nature across the period increases. Now the next is select the correct option. Across the period's ionization potential, the options are increases, decreases, remains same. Across the period it increases. Down the group electron affinity decreases. ऐसे ऑप्शन दिए होंगे इंक्रीजेस, डिक्रीजेस एंड रेस्ट वॉट एवर। अब आपसे पूछा है कि या चूज द करेक्ट ऑप्शन एन एलिमेंट इन द पीरियड 3 हुज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज 0। कौन से एलिमेंट की पीरियड 3 में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा है? अब मैंने बताया मतलब 0 है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो खाली नोबल गैसेस की जो होती है 0 होती है। क्यों? क्योंकि नोबल गैसेस की आउटरमोस्ट शेल फिल्ड होती है ना, तो उन्हें आउटरमोस्ट शेल जब उनकी फिल्ड है बिल्कुल, तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स डालने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है, इसलिए उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है ना। तो इसलिए उसमें आपको ऑप्शंस दिए हैं नियॉन, सोडियम, सल्फर, आर्गन, तो आर्गन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, फिर अमंग द पीरियड 2 एलिमेंट्स द एलिमेंट विच हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगेन अब आपको पीरियड 2 में यहाँ पे नोबल गैस नहीं मेंशन करा है, खाली लिथियम, क्लोरीन, कार्बन एंड फ्लोरीन मेंशन कर रखे हैं, तो फ्लोरीन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, हमारा 2014 में पूछा गया है, चूज द करेक्ट आंसर। आयनाइजेशन पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में इट इंक्रीजेज ओवर द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। वाई आयनाइजेशन पोटेंशियल क्यों बढ़ता है अक्रॉस द पीरियड? वाई इट इंक्रीजेज वाई अक्रॉस द पीरियड क्यों बढ़ रहा है? वाई क्योंकि साइज कम होता जा रहा है, साइज कम होता जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना टफ हो जाएगा, वो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा एक्सपीरियंस करेंगे, है ना। तो ऑप्शंस हमारे ये हैं, फर्स्ट इज एटॉमिक रेडियस एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, तो अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक रेडियस इंक्रीज नहीं होता, तो ये गलत हो गया। बी इज एटॉमिक रेडियस एंड न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस तो डिक्रीज होता है पर न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, तो ये तो गलत हो गया। थर्ड इज एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, तो ये हमारा सही है क्योंकि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है क्रॉस द पीरियड और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो जब आप इन क्वेश्चंस को करो तो काफी फोकस के करो, यानी कि तुमने एक पढ़ लिया एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, आपने टिक कर दिया, आपने अगला पढ़ा ही नहीं कि उसने न्यूक्लियर चार्ज के बारे में क्या दिया है। ऐसे आईएससी में बहुत कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन जीरो डालते हैं, मतलब बच्चे को घुमाना चाहते हैं पर घूमना नहीं है, हमें सही से फोकस, 2 मिनट ही तो ज्यादा लगेगा उस क्वेश्चन पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज एन एलिमेंट ए, देयर इज सम एलिमेंट ए which belongs to third period and group 2। तो हमें बताना है कि इसके कितने शेल्स होंगे और कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 4-5 ऑप्शन दे रखे हैं कि 3 शेल्स 2 इलेक्ट्रॉन, 2 शेल्स 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप ऐसे बताओ इसके शेल्स कितने होंगे, जब पीरियड उसके शेल्स बताता है तो 3 शेल्स होंगे, और ग्रुप जो है 2 को बिलोंग कर रहा है ये, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे वैलेंस में, 2 इलेक्ट्रॉन्स। हो गया, कितना इजी था ये। ठीक है, फिर हमसे पूछा है देयर इज सम एलिमेंट Z, ओके, एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज 16। भाई हमें एटॉमिक नंबर बता दिया उसका। ठीक है, हमें बताना है इसका पीरियड और इसका ग्रुप क्या होगा। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में पीरियड, ग्रुप, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। 16 है, 2K में भरोगे 8 एंड 6, K शेल में, L शेल में, M शेल में। अब इट हैज 3 शेल्स, मतलब इसका पीरियड तो हो गया 3, 6 इलेक्ट्रॉन्स है उसके आउटर मोस्ट में, तो ग्रुप हो गया 16। ओके, अब हमसे पूछा है पीरियड और ग्रुप हमने बता दिया, क्या ये मेटल है या नॉन मेटल है। अब तुम्हें पता है 16 तो ऑक्सीजन का होता है, तो ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल, तो बस आपको नॉन मेटल वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है। क्या था इसमें टफ, इतना इजी तो था।
तो आई थिंक ये तुम लोग को समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो लाऊंगी। देखो मेरे यहाँ क्वेश्चन कराने से ये नहीं होगा, आपको समझ में आ जाएगा। आप खुद पढ़ो, खुद से समझो, लिख के प्रैक्टिस करो, फिर 10 ईयर्स के क्वेश्चन बजाओ। अपने लिए एक टेस्ट तैयार करो कि भाई मेरे को कितना समझ में आ गया, तो मैं करके तो देखूं, यहाँ तो मैं सॉल्व कर दूंगी, बिकॉज लाइक आई कैंट सी यू ऑल ना। मेरे को लग रहा है कि सब सुन रहे हैं, लेकिन आप अपने आप जब बुक खोल के, जब आप पता है जब आप अपने आप क्वेश्चंस करते हो ना, और जब वो सही जाते हैं, तो जो एक अलग से मतलब कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि येस आई कैन डू इट, तो फिर कॉन्फिडेंस आता है। ऐसे क्लास 10th में मुझे आता था जब, क्योंकि बिकॉज लाइक वट एवर आई डिड इन क्लास 12th इट वॉज ऑल माई ओन एफर्ट। ओके, सो बस आपको चैप्टर पढ़ना है अच्छे से, जो आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, मैंने चैनल शुरू करा है आप लोग के लिए, अच्छे से समझो। ओके, घर पर रहो, अच्छे से अपना तैयार करो, सारा लिख लिख के प्रैक्टिस करो। मैं खाली केमिस्ट्री की बात नहीं करी, मैं बाकी सब्जेक्ट्स की भी बात करूँ, लेकिन हाँ केमिस्ट्री एक ऐसे सब्जेक्ट है, बच्चों को डर लगता है भाई केमिस्ट्री नाम सुनते ही डर गए, लेकिन मेहनत तो करो, एक बार करके तो देखो, उसकी प्रैक्टिस करो। भाई क्या है ये, तुमसे तो बड़ी चीज नहीं है ना, फोड़ के दिखाओ इसे, इसकी मेहनत से इसको पढ़ो। और केमिस्ट्री से मैथ्स होती है ना, जितना आप प्रैक्टिस करोगे रोज, मैं कह रही हूँ सिर्फ हाफ एन आवर निकाल लो। भाई जब आप नए पहली बार पढ़ो तो चलो टाइम लगेगा, 1 घंटा 2 घंटा, आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन जब आपने वो चैप्टर पढ़ लिया तो 15 मिनट्स के लिए बुक बंद करो, थोड़ा घूम लो, फिर आके उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अपने आप को इवेलुएट करो कि भाई मेरे माइंड में कितना सेट हुआ, कितना आ गया मुझे। तो पढ़ते रहो ऐसे ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तो बनता है, इसलिए। और मैं नेक्स्ट वीडियो आऊंगी तुम्हारे साथ अमोनिया करने, और अगर तुम्हें कोई डाउट्स हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।